नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के सीएम धामी ने ली विधायक पद की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने दिलाई शपथ। चंपावत उपचुनाव में 55,000 से अधिक वोटों से जीते हैं चुनाव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया माधव विश्राम सदन का शिलान्यास। एम्स के पास 3.5 एकड़ भूमि पर बनेगा विश्राम सदन। मरीजों के तीमारदारों को मिलेगी मदद। उत्तराखंड में मंगलवार से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। सत्र के पहले ही दिन सरकार करेगी बजट पेश। सत्ता पक्ष ने, बीजेपी तो विपक्ष ने कांग्रेस विधायकों के साथ बनाई रणनीति। सोनिया राहुल को ईडी के समन पर भड़की कांग्रेस। देहरादून में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। कहा, बीजेपी कर रही है सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जिला स्तर का कोटा समाप्त करने का विरोध। उत्तराखंड क्रांति दल ने मुख्यालयों पर किया प्रदर्शन। कहा, कोटा खत्म होने से पहाड़ के युवाओं को उठाना पड़ेगा नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सदस्यता की शपथ ली। विधानसभा भवन में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने सीएम धामी को सदस्यता की शपथ दिलाई। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत उपचुनाव में 55,000 से अधिक मतों के अंतर से रिकॉर्ड जीत हासिल की है और विधानसभा का बजट सत्र 14 जून से शुरू हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदस्यता की शपथ ली। ये इस बात का एक उदाहरण है कि देश की जनता या उत्तराखंड की जनता वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व को चाहती है। लोग चाहते हैं कि मोदी जी हमारे सालों साल तक देश का नेतृत्व करते रहें और देश के अंदर गरीबों के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए और जिनके पास तक अभी तक शासन और सरकारें नहीं पहुँच पाई हैं, उन सबको आगे बढ़ाने का जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है वो लगातार हो रहा है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में माधव सेवा विश्राम सदन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी के साथ बाबा रामदेव, संत विजय कौशल महाराज, स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह भैया जी जोशी मौजूद रहे। इस अवसर पर दान देने वाले सहयोगियों को भाऊराव देवरस सेवा न्यास से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ऋषिकेश में एम्स के पास 3.5 एकड़ भूमि पर 55 करोड़ की लागत से 400 बेड का माधव सेवा विश्राम सदन का निर्माण किया जाएगा। इसे दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्राम सदन में मरीजों के तीमारदारों को 50 रुपए में बेड, 150 रुपए में कमरा, 25 रुपए में भर पेट भोजन मिलेगा। भाऊराव जी के नाम से उनके न्यास में माधव सेवा सदन का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। मेरे लिए बहुत ही, मैं कहूँ कि बहुत ही गौरव की बात है। और उस समय में जब हम पढ़ते थे तो पहली बार 1998 में हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में भाऊराव जी के नाम से भाऊराव द्वार
अपना एक छाया चित्र भी दिया था। आज जिस सेवा सदन का, विश्राम सदन का, इसका आज ये खबर देहरादून से है, जहां केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे होने पर एक जनसभा आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं समेत विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों को भी संबोधित किया। आपको बताएं, कार्यक्रम में भाजपा विधायक गणेश जोशी, विनोद चामोली, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल पूरे होने पर पूरे प्रदेश और देश में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में जगह जगह पर लोगों का इस कार्यक्रम को लेकर अपार उत्साह है, क्योंकि मोदी जी ने हर वर्ग के लिए इसमें काम किया है। गरीबों के लिए योजनाएं बनाई है, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, छूटे हुए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए। चाहे वो आज जनधन योजना से हम शुरुआत करते हैं, जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या आयुष्मान भारत योजना हो, या उज्ज्वला योजना हो, अनेकों योजनाएं, किसान सम्मान निधि हो, या गरीब कल्याण किसान योजना हो, या वैक्सीनेशन का काम हो। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे सैनिकों का क्षेत्र हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, या काशी में भव्य काशी, दिव्य काशी की स्थापना हो, या उत्तराखंड के अंदर बाबा केदार का जो प्रांगण है उसको भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम किया है। साथ में बाबा बद्रीनाथ जी का जो प्रांगण है उसको भी जो है 250 करोड़ रुपए की योजना से नया काम हो रहा है। धारा 370 देश के अंदर समाप्त हुई है। इसी प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अनेकों कार्य ऐसे हुए हैं जिनके बारे में हम केवल सपना सोचते थे, आज वो साकार हो गए। आज नरेंद्र मोदी जी सरकार जब से केंद्र में बनी है, 2014 से जितनी भी योजनाएं बनी हैं गरीबों के कल्याण के लिए, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, सारी योजनाएं, मतलब मैं गिनूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त है। और यही कारण है कि आज 4 प्रदेशों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो इन योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इनकी जानकारी आम जनमानस तक पहुंचे, उसके लिए हमने आज सुबह से एक कार्यक्रम यहां पर किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने पेश हुए हैं, जिसके विरोध में देहरादून में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताएं, इसमें उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ने ये कहा कि इसमें कुछ है ही नहीं, पेपर प्रस्तुत कर दिए। जब नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी को हम दे रहे 25 लाख रुपए अभी बीजेपी ने अपने एक अखबार को दिए हैं जो प्रॉफिटेबल है। हमारा नेशनल हेराल्ड जिस संस्था से चलता है वो नॉन प्रॉफिटेबल है। जिसको लोन दिया गया यंग इंडिया को वो नॉन प्रॉफिटेबल है। इसमें ना तो शेयर्स बेचे जा सकते हैं, ना खरीदे जा सकते हैं, ना शेयर्स बेच के फायदा उठाया जा सकता है। तो कहाँ गड़बड़ हुई है? तो अगर गलत हमारे संग होगा, हमारे नेताओं को गलत ढंग से फंसा जाएगा तो संघर्ष ही तो करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से देहरादून में शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए तैयार है। विधानसभा सत्र के गैरसैंण में न होने पर विपक्ष के विधायकों ने सरकार पर सवाल उठाया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यह जुमलेबाजी की सरकार है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित होने के बावजूद सदन आहूत देहरादून में किया जा रहा है। नहीं, देखिए अवश्य, देखिए गैरसैंण में सत्र ना होना सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। वहाँ पे व्यवस्थाओं का अभाव है, ये बात सच है। इस वजह से वहाँ पे नहीं सत्र कराया गया, क्योंकि पोल खोल हो जाती सरकार की व्यवस्थाओं में। तो इसलिए उपचुनाव में वो व्यस्त रहे। अब 4 धाम का उल्लेख दे रहे हैं। असली बात यह है कि कार्यशैली, कार्यप्रणाली होनी चाहिए, जो कि सरकार में कहीं भी दूर दराज नहीं दिख रही है। तो इस वजह से गैरसैंण में सत्र नहीं हुआ। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज विधायक दल की बैठक है, शाम को 6 बजे संगठित होकर कांग्रेस एक सुर में, एक स्वर में, एक रीति नीति के साथ अपनी रणनीति तैयार करके उसमें आगे बढ़ेगी। सड़क से सदन तक कांग्रेस हर ज्वलंत मुद्दे पे लड़ने को और सरकार को आईना दिखाने को
खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां गुरुकुल कण्वाश्रम में केंद्रीय आर्य युवक परिषद दिल्ली की ओर से आयोजित आर्य युवक चरित्र निर्माण शिविर का समापन हो गया। इस दौरान युवाओं ने गुरुकुलीय प्रदर्शन करते हुए चरित्र और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का संदेश दिया। साथ ही बच्चों और युवाओं ने योग और लाठी चलाने का प्रदर्शन किया। वहीं महाराज सच्चिदानंद स्वामी ने कहा कि जिस मिट्टी में हम रहते हैं, उस मिट्टी की खुशबू और वेद मंत्रों का प्रसार पूरे विश्व में होना चाहिए। सभी की तरफ से गुरु शिष्य के इस अद्भुत मणिकांचन संयोग को पहले पिछले 75 वर्षों में बहुत सेवा की है। मैंने तो पूरे विश्व में उनको देखा है, बहुत सेवा की है उन्होंने। और आज उनको संन्यास दिया गया है और उनका नाम हो गया है स्वामी जयंत सरस्वती जी। पहले भी उनका जीवन समाज को समर्पित था, आज अपूर्णतः समाज को समर्पित हो गया। अब पूरे विश्व के लिए काम करेंगे, भारतीय संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे। और जीवन का सार भी यही है कि जिस मिट्टी में हम रहते हैं, उस मिट्टी की सुगंध, उस मिट्टी की खुशबू अपने साथ लेते हुए हम पूरे विश्व में वेदों का प्रचार करें, प्रसार करें। और वेदों के प्रचार प्रसार में, और वेदों का प्रचार ये कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो संस्कृति है, वसुधैव कुटुम्बकम के जो मंत्र हैं, इस भाव से समता, समरसता और सद्भाव के मंत्रों के साथ अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपने देश में प्यार की रोशनी को आगे बढ़ाएं और एकता के संदेश को दें। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बताएं, इसमें पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने बताया कि रक्तदान करने से किसी के जीवन को बचाया जा सकता है और ये एक पुण्य का कार्य है। आम आदमी पार्टी ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर जरूरतमंदों के लिए खून एकत्रित करने का कार्य किया है और आगे भी पार्टी इस तरह के कार्य करती रहेगी। हाँ देखिए, कल रक्तदान दिवस है और आज पूर्व दिवस पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की ओर से प्रदेश कार्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान महादान है और रक्तदान करने से हम दूसरे की जीवन को बचाते हैं। तो इसी संदेश को देने के लिए पार्टी द्वारा ये निर्णय लिया गया है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट के तल्ला मानेला मंदिर देवी प्रांगण में प्रथम दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सल्ट भाजपा विधायक महेश जीना ने किया और विधायक जीना ने कहा कि मानेला क्षेत्र में मंदिर और माता के दर्शनों से भक्तों को अपार शांति और शक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक सुरेंद्र जीना ने क्षेत्र को पर्यटन और आध्यात्मिक मानचित्र पर लाने के जो प्रयास किए हैं, उन्हें आगे बढ़ाकर मानेला को प्रदेश ही नहीं विश्व मानचित्र में लाने का प्रयास किया जाएगा। अड़कुना विकास समिति द्वारा किया गया। एक्चुअल हमारा जो मेन सनातन धर्म में काफ़ी लोगों की रुचि जो है सनातन धर्म से हटते जा रही है। आज का नवयुवक जो है सनातन धर्म की तरफ, हिंदुत्व जो देवी देवताओं हैं उनकी तरफ उसका रुझान कम है, वेस्टर्नाइज ज़्यादा हो रहा है। तो हमारी क्षेत्र की जितनी भी जनता है, हमारा ये उनसे मेन संदेश देना ये था कि हमारा जो कुमाऊँ का कल्चर है, हम देवी देवताओं का आह्वान किस तरह से करते हैं, गणेश पूजन किस तरह से करते हैं, माँ का आह्वान किस तरह से करते हैं, वो हम लोगों को यहाँ। उत्तराखंड के दिनेशपुर में नगर पंचायत कार्यालय के पास 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कान्हा सेवा समिति की ओर से आयोजित भागवत कथा का विधिवत रूप से समापन हुआ। इस दौरान कथावाचक श्याम भाई महाराज ने कहा कि लोग धर्म से जुड़े हैं लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे, जिससे लोगों को शांति प्राप्त नहीं हो रही है। अगर अपनी जीवन शैली में, अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो धर्म ईश्वर से जुड़ें। हमारी आस्था के प्रतीक है और
भगवान कंडोलिया का आशीर्वाद पूरी धरती पे है और एक गोल देवता ने सबका भलाई किया होगा और इसकी इतनी आस्था है कि सारे लोग आज इतने भीड़ उमड़ पड़ी है। 2 वर्षों से आज लोगों ने एक मन बना रखे भगवान के दर्शन करना है। भगवान सबको सद्बुद्धि देगा, भगवान सबको अन्न से धन से सबको परिपूर्ण करेगा। और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे हिंदू जितने हमारे भाई बहन हैं, हिंदू तो अगर राज होना चाहिए। सब जानते हैं कि पिछले 2 साल जो है कोविड के कारण ये जो धार्मिक अनुष्ठान है ये संभव नहीं हो पाए और इस चीज़ का पूरे क्षेत्र के आसपास की जनता में बहुत बेसब्री से इंतजार कि कब हम कंडोलिया बाबा के दर पे जाएं और कंडोलिया बाबा से आशीर्वाद लें। और आज आप देख सकते हैं ये हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु वार्षिक पूजन कंडोलिया देव का नहीं हो पा रहा था और हमारे आस्था का कंडोलिया देव का हमारी बहुत आस्था। उत्तराखंड के पौड़ी में कंडोलिया ठाकुर मंदिर में 3 दिवसीय वार्षिक पूजा संपन्न हुई। इस अवसर पर लगे भंडारे में करीब 1 लाख से अधिक भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। मंदिर समिति के सदस्य जसपाल नेगी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 साल से कंडोलिया ठाकुर का वार्षिक पूजन हो रहा है। खबर ऋषिकेश से है, जहां सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने बोतल और कैन में पेट्रोल बेचने पर रोक लगा दी है। सूचना अधिकारियों ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस बारे में नोटिस जारी किए हैं। पेट्रोल पंप संचालक अभिनव गोयल ने बताया कि इस नियम का पालन सख्ती से करना शुरू किया गया है। इसके साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत कंडारी ने लोगों से वाहनों में पर्याप्त पेट्रोल रखने की अपील की है। कि बोतल में तेल ना दिया जाए। पेट्रोल एक बहुत जरूरी पदार्थ है। पहले भी हम लोग इस चीज़ को नहीं देते थे और अब हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइन आ गई है, तो हम लोगों ने चाहे कोई भी हमारे जो ग्राहक हैं वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि हम लोग बोतल में तेल किसी को नहीं देंगे। भाई दिक्कत का सामना तो है ही है, तो भाई ग्राहक जो है जैसे गाड़ी में चाहे कोई भी स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, उसमें रिजर्व का। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।